Good morning, students. See, in last period we have seen exercise 37 on chapter number 9, fraction. Now we are going to see the next topic, that is fraction as division. Division, you are knowing that is equal sharing. In division we are distributing the things to in equal amount. So see what is in the fraction now. Suppose an apple is to be shared between two children equally. Only one apple you are going to share. So what you will do, you will cut into half. We know that division means equal sharing. So by concept of division only we can see that this apple is going to divide into two equal parts. So each child will get one part of that two equal parts. Yes. So each child will get what? Half part. ये क्या है आपका? एक एप्पल का हाफ पार्ट है. सी ईच चाइल्ड विल गेट हाफ एप्पल. इक्वल हाफ्स में से एक हाफ उसको मिलेगा एक चाइल्ड को. सो कंपेयरिंग द टू रिजल्ट्स वी गेट व्हाट? 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2. ये डिवीजन साइन के साथ लिखा है 1 डिवाइड बाई 2 और यही आप फ्रैक्शन में कैसे लिख रहे हैं? 1/2. दैट इज ऑल्सो 1 डिवाइडेड बाई 2. यस. सो सेम वे व्हाट वी कैन से, यहाँ पे अगर कोई भी नंबर रहा तो आप उसको ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. सी इन जनरल व्हाट वी कैन से, वी मे से दैट a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b, a बाई b. यस, a और b कोई भी नंबर रह सकते हैं, होल नंबर. सो 5/6 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6. फ्रैक्शन को भी आप डिवीजन में लिख सकते हो. 3/4 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4. नीचे का डिनोमिनेटर हमेशा ऊपर वाले को डिवाइड करता है. यस, दिस इज योर व्हाट? डिविडेंड एंड दिस इज द डिवाइजर. 5/5, 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1. 6/6, 6 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1. 7 डिवाइड बाई 7 और 7/7 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन. ऐसे हम आगे बहुत सारा कर सकते हैं, ये जिनका आंसर हमेशा 1 आएगा डिवीजन के बाद. नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूमरल्स एज फ्रैक्शंस. Yes, numerals as fraction means what? We already know that when we divide a number by 1, the result is the number itself. किसी भी नंबर को एक से डिवाइड करते तो उसका आंसर वो नंबर खुद रहता है. दिस प्रॉपर्टी वी हैव सीन इन डिवीजन. सो 6 डिवाइड बाई 1 इज ऑलवेज 6. 4 डिवाइड बाई 1 इज ऑलवेज 4. 3 डिवाइड बाई 1 इज ऑलवेज 3 एंड सो ऑन. जहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं रहता है वहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल में बोला था कि हम 1 लिखते हैं वहाँ पे. सो दैट इज द division of 1. Also as discussed above, 6 divided by 1 is equal to 6/1. 4 divided by 1 is equal to 4/1. 3 divided by 1 is equal to 3/1. यहाँ पे 1 हमने लिखा है और ऊपर 1 हमने नहीं लिखा है, पर मीनिंग दोनों का सेम है. Yes, so we can say that 6 is equal to 6/1. Both are equal. 4 is equal to 4/1. This is also equal. 3 is equal to 3/1. This is also equal. ओके. सो आप ए हेडिंग लिखेंगे और इसके ये नीचे ये एग्जाम्पल लिखेंगे आप. ओके, जो टिक करी वही आपको लिखना है, ये तीनों. सी फॉर बैक साइड ऑल्सो यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल. यू हैव टू गिव द हेडिंग फ्रैक्शन एज डिवीजन एंड यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल्स दिस 5 एंड दिस. ओके, ओनली एग्जाम्पल, नो नीड टू राइट द अदर थिंग्स. And after this example what you are going to write this sentence. Yes, every numeral can be expressed as a fraction with that numeral as numerator and 1 as a denominator. किसी भी नंबर को हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं. वो नंबर न्यूमरेटर में लिखेंगे और 1 डिनोमिनेटर में लिखेंगे. ओके, दिस इज अबाउट द न्यूमरल्स एज अ फ्रैक्शन. नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. यस, आफ्टर दिस सेंटेंस व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपको यहाँ पे लिखना है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हेडिंग डालनी है. ओके, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन लिखने के बाद आप यूनिट फ्रैक्शन हेडिंग डालेंगे. दिस इज योर फर्स्ट टाइप, यूनिट फ्रैक्शंस. ओके, यूनिट फ्रैक्शंस मीन्स व्हाट? दिस ऑल्सो यू आर गोइंग टू राइट इन नोटबुक. फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1 आर कॉल्ड द यूनिट फ्रैक्शन. ये है डेफिनेशन, ये भी आपको नोटबुक में लिखनी है. फ्रैक्शंस विथ न्यूमरेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस.
जिनका न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है उनको यूनिट फ्रैक्शंस बोलते हैं. एग्जाम्पल सी, एग्जाम्पल ऑल्सो राइट डाउन 1/1, 1/2, 1/3, 1/7, 1/10, 1/16 etc. are all unit fractions. So both heading, this definition and example you are going to write in the notebook. Okay. Proper and improper fractions. This is your second type. प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सेकेंड में है आपका पहला टाइप प्रॉपर फ्रैक्शन. सेकेंड में आप ए लिख सकते हो. अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस दैन इट्स डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम रहता है तो उस फ्रैक्शन को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. आपको ये डेफिनेशन भी नोटबुक में लिखनी है. फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस दैन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, दिस डेफिनेशन राइट इन द नोटबुक प्रॉपरली and then write the examples. 3/4, 5/7, 6/11, 14/19, 20/27. If you are observing these all fractions, numerators are less than denominator. Okay, so that's why these all are proper fractions. So after this example, what you are going to do, you are going to write the heading improper fraction. Improper fraction you can write as a B. Okay, improper fractions means what? Example of this, see the example of apple given here. One whole apple is also given here and half apple is also given. Yes, so suppose out of 2 apples a boy eats 1 full apple and 1 half apple. 2 एप्पल में से उसने एक पूरा खा लिया और एक आधा खा लिया. Then we say that the boy has eaten 1 whole and 1 half apple. 1 half apple. बट 1 होल इज इक्वल टू वॉट? 2 हाफ्स. एक होल में कितने होते हैं? 2 इक्वल हाफ होते हैं. यस, सो नंबर ऑफ एप्पल्स ईटन बाय द बॉय इज 1 + हाफ. 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? और हाफ प्लस हाफ. हाफ प्लस हाफ हमारा 1 ही होता है. यस, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ. सो इट इज़ वॉट? 1 + 1 + 1/2, दैट इज 3/2. 3/2 एप्पल्स द बॉय हैज़ ईटन. इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस 3/2, yes, it is what here? Numerator is greater than denominator. न्यूमरेटर यहाँ पे बड़ा है डिनोमिनेटर से. हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या देखा है? डिनोमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से. यहाँ पे उल्टा है. इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से. सो डेफिनेशन इज व्हाट ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन or equal to its denominator is called an improper fraction. Yes, what you are going to write? आपको improper fraction के heading के बाद डायरेक्टली डेफिनेशन लिखनी है. डेफिनेशन लिखने आपको डायरेक्टली नोटबुक में. अ फ्रैक्शन whose numerator is greater than or equal to its denominator is called an improper fraction. After this definition you are going to write the examples. Examples are given on next page, that is 149 page. These examples you are going to write in the notebook. 5/4, यहाँ पे 5 बड़ा है 4 से. 7/5, 7 is greater than 5. 7/7, both are equal. 8/3, 8 is greater than 3. 11/6, 11 is greater than 6. Are all improper fractions. ये हो गया आपका improper fraction का type. Now you are going to write the third type, that is mixed number. Third type is mixed numbers. Yes, mixed number is what here? अभी हमने देखा 3/2 फ्रैक्शन, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 + 1/2. और 1 + 1/2 यू कैन राइट एज 1 इंटीजर 1/2. 1 इंटीजर मीन 1 होल नंबर होता है आपका. सो 3/2 इज इक्वल टू 1 इंटीजर 1/2. ये दोनों सेम है. यस, सो आप मिक्स नंबर की हेडिंग लिखने के बाद आपको लिखनी है डेफिनेशन. डेफिनेशन ऑफ मिक्स नंबर्स. When an improper fraction is written as a combination of whole number and a proper fraction, it is called a mixed number. Whole number and combination of a proper fraction, it is called your mixed number. Okay, these are the types of fraction. After that, give the heading to convert a mixed numeral into an improper fraction. Now give the heading to convert a mixed numeral into an improper fraction. Yes, हम
हमने अभी टाइप देखे मिक्स न्यूमरल और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ यू हैव टू सी द कन्वर्जन. मिक्स न्यूमरल हाउ टू कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सी कंसीडर द न्यूमरल 2 इंटीजर 1/2. ये आपको मिक्स नंबर दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में. यस, सो 2 इंटीजर 1/2 दैट इज 2 + 1/2. 2 + 1/2 हम एडिशन कैसे करते हैं, एलसीएम निकाल के. 2/1 नो डिनोमिनेटर मीन्स 1 + 1/2. Now here 2 is already given denominator, so here we are making equal by multiplying this 2. 2 multiplied by 2, 1 multiplied by 2 plus 1/2. 2 to the 4 by 2 plus 1/2. 4 plus 1/2 that is 5/2. 5/2 is improper fraction. 5 is greater than 2. Yes. So when you are converting this is the one method. Yes, but shortcut method is also there. So what is the shortcut method that we are going to see? See, after this heading you have to write this one example. पिंक बॉक्स वाला वो एक एग्जाम्पल लिखना है आपको. देन वी नो दैट मिक्स न्यूमरल इज इक्वल टू होल नंबर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट. एक फुल नंबर होता है होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट होता है मिक्स नंबर बनाने के लिए. सो दिस इज योर शॉर्टकट मेथड. डोंट नीड टू राइट द स्टेप्स. ओके, शॉर्टकट मेथड में क्या आप करने वाले हैं, हेडिंग लिखना है आपको शॉर्टकट मेथड. ऐसे शॉर्टकट मेथड फॉर कन्वर्टिंग मिक्स न्यूमरल इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नोटबुक में हेडिंग लिखने के बाद यू आर गोइंग टू राइट द एग्जांपल्स. 2 इंटीजर 1/2 डिनोमिनेटर एंड होल नंबर मल्टीप्लिकेशन प्लस न्यूमरेटर 2 × 2 + 1 by denominator as it is. So 4 + 1/2 that is 5/2. Yes, ये एग्जाम्पल लिखेंगे आप 2 एडिंग के बाद. So see here some examples are given. Convert each of the following mixed numeral into an improper fraction. So 3 examples are given. I am going to show you one only. See the B question. 3 integer 5/8. So 3 multiplied by 8 plus 5/8. 24 plus 5/8 is equal to 29/8. Okay, एग्जाम्पल आप लिखेंगे एग्जाम्पल में से. नाउ नेक्स्ट हेडिंग यू हैव टू राइट इन द नोटबुक. टू कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स न्यूमरल. अभी हम उल्टा करने वाले, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स न्यूमरल में कन्वर्ट करना है. यस, सो देयर आर ऑल्सो 2 मेथड्स. सी द फर्स्ट मेथड, ये आपको एग्जाम्पल लिखना है. 7/5 is equal to 7 times 1/5 is written here. 1 2 3 4 5 6 7. Yes, now 1 2 3 4 5 is in the bracket and plus 1/5 plus 1/5 is after the bracket. So this 5 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 5/5 makes your 1 plus 2/5 that is 1 integer 2/5. This is the conversion. Okay, एक method है. Shortcut method is also there, shorter method. This also you are going to write in the notebook. See the example. 7/5. 7 you have to divide with the 5. 7 को 5 से divide करना है आपको. See here. See 5 1s are 5. 7 minus 5 is 2. So this quotient is your whole number. See, quotient is your whole number. 2 is the remainder. रिमाइंडर आपको न्यूमरेटर में लिखना है और डिनोमिनेटर सेम लिखना है. ओके, दिस इज द शॉर्टकट मेथड. ये एग्जाम्पल, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको. नो नीड टू राइट दिस, ओनली राइट द एग्जाम्पल. same examples are given here. How to convert improper fraction into mixed numeral. Yes, by dividing it and writing it. So I am not explaining this now, you have to read it properly. Now we are going to solve exercise 38. First question is very easy. Write each of the following divisions as a fraction. Only you have to convert this division as a fraction. So this I am going to solve here only in textbook. See, 8/4 means 8 you have to write as the numerator and 4 as a denominator.
यस, आपका डिवीजन का फर्स्ट नंबर जो है आपका न्यूमरेटर होता है, सेकंड नंबर डिनोमिनेटर होता है. यस, आप रिमेनिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. आई एम सॉल्विंग सम क्वेश्चंस हियर. सी 48 डिवाइड बाई 8, 48 बाई 8. F question C 72 by 24, and last you can see 100 by 50. This is fraction converted into division, converted into fraction, division as fraction. See now question 2. Write each of the following fractions as a division. यहाँ पे फ्रैक्शन दिए हुए आपको, उनको डिवीजन साइन लेके आपको लिखना है. सो हाउ टू राइट दिस? सी 2/7 मीन्स 2 डिवाइड बाय 7. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है आपको. 2 डिवाइड बाय 7. सी नाउ दिस 13/17. 13 डिवाइड बाय 17. न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर. CE question 36 divided by 67. G question 9 divided by 16. Understood? Is other question you have to write properly in the textbook only. Now see question 3rd. Which of the following are proper fractions? Proper fraction अभी हमने देखा है. Proper fraction means what? The fraction which is having numerator less than denominator. So you have to find here where is the having numerator less than denominator. See now 2/7. 2 is less than 7. So it is your proper fraction. Yes. 8/8 we cannot say proper fraction. 10/3 also not. 69/70 it is also proper fraction. Now here 19/29 also proper fraction. Numerator less than denominator. This is not your proper fraction. You have to cross here, then you will understand. 25/30 is proper fraction. 18/19 is proper fraction. Okay. So this also you are going to write in textbook only. No need to write in notebook. Which of the following are improper fractions? Now we have to find out here improper fraction. Improper fractions means numerator is greater than the denominator. Numerator बड़ा होता है denominator से, मतलब ऊपर का नंबर नीचे से बड़ा होना चाहिए. So see, a fraction 10/3. 10 is greater than 3, so it is improper fraction. B 11/7, it is also improper fraction. 7/7 also we can see improper fraction. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन वापस आपको मैं बता रही हूँ. देखो, कंफ्यूज मत होना है आपको. सी द डेफिनेशन हियर. फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. न्यूमरेटर ग्रेटर भी होता है और इक्वल टू भी होता है, तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. कंफ्यूज नहीं होना है आपको. सो सेम वे यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस इन एक्सरसाइज. सी नाउ हियर 7/7 इज गिवन, सो इट इज इक्वल. Numerator and denominator are equal, then also it is a improper fraction. Okay. 8/23 it is not improper. 29/6 is improper. 9/3 also improper fraction. 71/70 also improper fraction. 5/6 is not an. See now question 5. Which of the following are unit fractions? Unit fractions definition you know very well. What is the definition of unit fraction? The fraction which is having numerator 1. Numerator 1 जहाँ पे है वो unit fraction होता है. Yes. So see here a 1/7 it is unit fraction. 2/6 is not unit fraction. It is not having 1 as a numerator. C 1/4. D is also not unit fraction. E 1/9. 6/6 is also not unit fraction. 1/1 is unit fraction. 1/10 is unit fraction.
यस, न्यूमरेटर 1 जहाँ जहाँ पे हैं वो यूनिट फ्रैक्शन है. ओके. Now see students, sixth question. Are all unit fractions improper proper fractions? If your answer is no, give an example of a unit fraction which is an improper fraction. What is the question here? सब यूनिट फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं क्या? अगर आपका आंसर नो है तो आपको एग्जांपल देना है यूनिट फ्रैक्शन का जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. यस, सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, ये आंसर आपको नोटबुक में लिखना है. ये क्वेश्चन आप नोटबुक में लिखेंगे. ओके, दिस यू आर गोइंग टू राइट इन नोटबुक. आंसर आई एम शोइंग यू हाउ टू राइट इट. सी, this question only answer I am showing you. Question you have to copy from the textbook in the notebook. Are all unit fractions proper fractions? So what you are going to write? No, all unit fractions are not proper fractions. All unit fractions are not proper fractions. Now you have to give the reason here. What is the reason? Yes, example you have to show here. So example, see, if you are writing 1 by 1, 1 by 1 is unit fraction. Yes, 1 by 1 is unit improper fraction. You can write unit improper fraction. Yes, it is improper, that's why all unit fractions are not proper fraction. Okay, this is the answer of sixth question. Now we are going to solve the seventh question. Seventh question also you are going to write in notebook. Seventh question भी आपको नोटबुक में लिखना है. Eighth also you are going to write in notebook. Okay, see the seventh question now. First, convert the following mixed numeral into improper fraction. Mixed numeral को आपको improper fraction में convert करना है. See how to solve. It is a very easy question. I am solving some questions. Remaining question you are going to solve. Okay, so question 7. I am solving the question. A 2 integer 3 by 7. Here I am using the short method. Okay, multiplication of whole number with denominator plus numerator upon denominator. Okay, answer of this is 7 to the 14 plus 3 by 7. 14 plus 3 by 7. 14 plus 3 is your answer is 17. 17 by 7. This is the improper fraction. Conversion of 2 integer 3 by 7. Now another question I am showing you. See, D question I am solving. 6 integer 5 by 9. So multiply 6 and 9 plus 5 by 9. 6 9s are 54 plus 5 upon 9. 54 plus 5 is 59 upon 9. This is the improper fraction. Now one more question I am showing you, that is G question. 9 integer 3 by 10. 9 into 10 plus 3 by 10. Multiply 9 and 10, that is 90 plus 3 by 10. 90 plus 3 is your 93 by 10. 93 by 10 is improper fraction. Okay, so remaining question of this question, that is B, C, E, F and H. You are going to solve yourself in the notebook.
Okay, now see the question 8. Convert the following improper fractions into mixed numeral. Now improper fraction you are going to convert into mixed numerals. Okay, so I am going to show you some answers. In the same way you are going to solve the remaining question. See, question 8, first question, 14 by 5. So I am using shortcut method, that is division. So see, I am dividing 14 with 5. 5 2s are 10. Remainder 4. So therefore what we can write, 14 by 5 is equal to, your quotient is your whole number, that is 2. Remainder is your numerator 4 and denominator is your divisor. So 2 integer 4 by 5. Okay. This is the answer of 8th A question. Now one more question C I am solving. I am solving now E question, 100 by 9. Divide 100 with the 9. It is also very easy. 9 ones are 9. 1 remainder 10. 9 ones are 9. 1 remainder. So what we can write, therefore 100 by 9 is equal to, quotient is 11, remainder is 1 and denominator is 9. 11 integer 1 by 9. Okay. Now last question I am solving, that is H question, 106 by 11. So divide it first. 106 divided by 11. 11 nines are 99. Subtract. 16 minus 9 is 7. Here 1 carry I am giving back. 10 minus 10 0. Again 1 here, it is 0. So 106 by 11 is equal to 9 integer 7 upon 11. Okay, these are some questions which I have shown you the answer. Now remaining question, that is B, C, D, F and G, you are going to solve yourself. Now here our chapter ends. You are going to solve the question bags. I am telling you how to solve that. See here. See question bag 1, which you are going to solve in textbook only. पूरी question bag 1 textbook में solve करने हैं आपको. Read the questions properly, options properly and solve it. Having doubt, ask me. I will solve your doubt. Okay. Question bag 1 having question 1 to 15. 1 to 15 in textbook. Now question bag 2 see. Question 1 in textbook. Write the first 5 equivalent fraction. This question you are going to solve in notebook. ये नोटबुक में लिखना है आपको. Circle the fraction that is not equivalent to the rest. So it is in textbook. Fill in the missing numerator denominator in this equivalent fraction. This is also in textbook. Write the missing numbers to make the statements true. Textbook. Okay. Obtain an equivalent fraction of each of the following by dividing. So division you have to do here. Roughly you can do the division and write here answer. So this also you are going to solve in textbook. Question 7 see now. This is a word problem. So this you are going to solve in notebook. Question 7 in notebook. Question 8 compare. Compare you can solve in textbook only. In circle, this is also in textbook. Arrange the following fraction in ascending order. This you are going to solve in notebook. 11 also in notebook, descending order. Placeholders in textbook. Okay. Textbook and notebook both you have to write this. Solve the answer properly stepwise in the notebook. This placeholder in the
textbook. Convert the following improper into mixed numerals, so it is in notebook, and mixed into improper fraction, that is also in notebook. Okay, so now see remaining questions. Write improper fraction and mixed numeral represented by the shaded figure. This you can solve in textbook only. See, after this you have to write the answer here. Here in place order also in textbook, true false also in textbook. After that this 19, 20 and 21, these all you are going to write in the notebook. Word problems you are going to solve in notebook. Okay, each question bank solve properly. If any question you are having doubts, ask me, because these questions also are going to be asked in the exam. Practice it properly at home and write the answers properly. Okay, so here our chapter fraction ends. In next period we are going to start the next chapter. Okay, till then, bye.